हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़। अभी तक हमने रीड किया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या काम करती है। वो लॉज बनाती है, गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, अपोजिशन का रोल प्ले करती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है। ये सब हमने पढ़ा। और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है? ग्रुप ऑफ मेंबर है जो पॉलिटिकल वर्क करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि नेसेसिटी हमें क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। This list of function in a sense answer the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. क्यों चाहिए? क्योंकि वो सारे ये functions perform करती है. But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. पर हम ये जानना चाहते हैं कि modern democracy के अंदर political parties की need क्या है? क्यों डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती? वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज। हम अगर इमेजिन करें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हो ही ना तो कैसी डेमोक्रेसी होगी? डेमोक्रेसी होगी नहीं। क्यों? इलेक्शन कौन लड़ेगा? इलेक्शन में खड़ा कौन होएगा? ठीक है, जो रूल्स हैं वो कौन बनाएगा? कोई भी एक बंदा तो रूल बना नहीं सकता ना, उसको एक पब्लिक ओपिनियन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगी तो फिर अलग अलग पॉलिसीज़ कौन लाएगा? ठीक है, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, कि हर एक इलेक्शन के अंदर जो भी कैंडिडेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगी तो। ठीक है, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल। अब हर एक कैंडिडेट अलग अलग होगा तो लोगों के लिए बहुत सारे प्रोमिस हो जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो कोई भी प्रॉमिस कर ही नहीं पाएंगे लोगों के लिए, और कोई भी पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा चेंज भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है। The government may be formed but its utility will remain uncertain। कि गवर्नमेंट फॉर्म हो तो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स हैं, लेकिन सर्टेन तो नहीं होगी वो। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी काउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अपनी लोकेलिटी के अंदर वो अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन अगर कैंडिडेट्स अलग अलग होंगे तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी काम को करने के लिए, है ना। We can also think about it by looking at the non-party based election to पंचायत in many state। हम ये इस वे में समझ सकते हैं कि कई पंचायत एरियाज के अंदर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे पार्टीज़ नहीं होती हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction each which put up a panel of its candidate। कि पार्टी वहाँ पे फॉर्मली कंटेस्ट नहीं करती है इलेक्शन, वहाँ पे विलेजेस को अलग अलग फैक्शन के अंदर बांट दिया जाता है और फिर वहाँ पे पैनल से कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है। दिस एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज। दिस इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टी इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री। इसीलिए ही हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है और आजकल वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती है। वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग, की चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, ओल्ड हो या न्यू हो, बिग हो या फिर स्मॉल हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे होती ही होती हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द मेजर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी का उदय कहाँ से हुआ? रिप्रेजेंटेटिव जब डेमोक्रेसी जब से आई है तब से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एग्जिस्टेंस में आई है। As we have seen, large societies need representative democracy। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि वहाँ पे हर एक बंदा डिसीज़न नहीं ले सकता, इसीलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करता है ताकि वो उसके बेसिस पे डिसीज़न ले, है ना। एज सोसाइटी बिकम लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स, दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इश्यूज़ टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। और बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि एक अकेला बंदा जाके अपनी बात को रखे, लेकिन अगर वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, गैदर होके अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे, अलग अलग इशू पे डिस्कशन करेंगे, तो वो आसानी से गवर्नमेंट के आगे वो इश्यूज़ जा पाएंगे।
they needed some ways to bring various representative together so that a responsible government could be formed. इसीलिए एक responsible government भी form कर सकते हैं हम इस way में. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify and oppose them. इसीलिए उनको एक ज़रूरत है mechanism की, ऐसे mechanism की जहाँ पे government के अंदर restrain हो, पॉलिसीज़ बनाई जाए, जस्टिफिकेशन हो और उनको अपोज भी किया जाए, उनकी हमें गलत चीज़ें भी पता लगे. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़. और ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो कि इन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, इन नीड्स को कंप्लीट करती हैं. वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी. और हम ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर पार्टीज तो नेसेसरी ही होती हैं. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव. हमें कितनी पार्टीज़ की ज़रूरत होती है, हमें कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए एक कंट्री के अंदर, वो एग्जैक्टली हम इसमें पढ़ेंगे. इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़. डेमोक्रेसी के अंदर हर एक सिटीज़न को अधिकार है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकता है. इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ईच कंट्री. और अगर फॉर्मल सेंस में कहें तो हर एक कंट्री के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करती है. मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 750 पार्टीज़ ने रजिस्टर्ड कर रखा है अभी तक. बट नॉट ऑल दीज पार्टी आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन. लेकिन ये सभी 750 पार्टीज़ सीरियस कंटेंडर नहीं है इलेक्शन के अंदर. मीन्स सीरियसली ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है. यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. सिर्फ कुछ ही पार्टीज ऐसी हैं जो विनिंग की रेस के अंदर इफेक्टिवली वर्क करती है और गवर्नमेंट को फॉर्म करती है. सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी. इसलिए हमें ये ज़रूर पूछना है कि मेजर और इफेक्टिव पार्टीज कितनी हो सकती है डेमोक्रेसी के अंदर. इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट. कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे एक सिंगल पार्टी का कंट्रोल होता है और वही गवर्नमेंट को फॉर्म करती है. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम और इसको हम बोल देते हैं वन पार्टी सिस्टम. और अगर वन पार्टी सिस्टम होगा तो क्या होगा, एक ही पार्टी होगी वहाँ पे और एक ही पार्टी बार बार में वही गवर्नमेंट के फॉर्मेशन करेगी. लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होगी और अगर चॉइस नहीं होगी तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, है ना. जैसा कि हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा कि चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को अलाउड था रूल करना. अल्थो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर. कि हाँ वहाँ पे लोग पार्टीज फॉर्म कर सकते थे लेकिन उनका इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि वहाँ पे कोई भी और पार्टी जीत नहीं पा रही थी. फ्री कंपटीशन वहाँ पे फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा था पावर के लिए. ठीक है. We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option. हम वन पार्टी सिस्टम को अडोप्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है. हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर चॉइस होनी चाहिए लोगों के लिए. ठीक है. और लोग अपने हक से किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद से चूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब लोगों के पास चॉइस ही नहीं होगी तो वो खुद से कैसे चॉइस चूज़ करेंगे, है ना. इसीलिए ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है. तो ये एक अच्छा ऑप्शन भी नहीं है. एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलो एटलीस्ट 2 पार्टी टू कम्पीट इन इलेक्शन. डेमोक्रेटिक ऑप्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टीज़ तो होनी चाहिए ताकि वो इलेक्शन लड़े और लोगों के पास चॉइस हो कि अगर एक अच्छा वर्क नहीं करिए तो वो दूसरे को चूज़ कर पाएँ. ठीक है. इन सम कंट्रीज़ पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज़. और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टी होती है और उनके बीच में ही पावर एग्जिस्ट करती है कि कभी एक पार्टी अगर इलेक्शन विन करी है तो कुछ नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर दूसरी पार्टी विन करी है. Several other parties may exist, contest election and win a few seats in the national legislature. और पार्टीज़ हो सकती हैं लेकिन जो कुछ वो जो पार्टीज़ होती हैं वो नेशनल लेजिस्लेचर के अंदर मींस पार्लियामेंट के अंदर कुछ ही सीट्स को जीत पाती हैं. बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग द मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट. और 2 ही पार्टीज़ का सीरियस चांस होता है मेजोरिटी को जीतने का. सच अ पार्टी इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम. इस पार्टी सिस्टम को हम 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं. और
याद रखना, बाय पार्टी सिस्टम भी इसी को बोला जाता है, BIPARTY, बाय पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बाय पार्टी सिस्टम कौन सा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, 2 पार्टी सिस्टम ही होता है बाय पार्टी सिस्टम। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। USA के अंदर और UK के अंदर 2 पार्टी सिस्टम बनाया गया है। If several parties compete for power, more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other. We call it a multi-party system. और वहीं multi-party system कहाँ कौन सा सिस्टम होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी के अंदर वो चल रही हो, कंपटीशन चल रहा हो कि अगली बार ये पार्टी जीतेगी, नेक्स्ट टाइम ये जीतेगी। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी हैं, मेजर पार्टी, और उन्हीं के बीच में अगर ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, चाहे वो अलायंस फॉर्म करें या फिर कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। और जैसे कि इंडिया के अंदर हम देखते हैं, तो इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। In this system, the government is formed by various parties coming together, either in alliance, कोलिजन भी फॉर्म कर सकती है, कोलिजन गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकती है ये, और अलायंस भी अपनी बना सकती है। When several party in a system, several party in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called alliance. जब इलेक्शन से पहले इलेक्शन लड़ने के लिए अगर 2 से ज़्यादा पार्टी अपने हाथ मिला लेती है इलेक्शन लड़ने के लिए और पावर को जीतने के लिए, उसको हम बोलते हैं अलायंस और फ्रंट। जैसे कि NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेफ्ट फ्रंट, इसको हम फ्रंट के नाम से भी जानते हैं और अलायंस के भी नाम से भी जानते हैं। और जब मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मेसी एंड लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बट मल्टी पार्टी सिस्टम का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये इंस्टेबिलिटी कॉज कर सकता है, कॉज कर देता है। देखो जो हमने फर्स्ट पढ़ा कि वन पार्टी सिस्टम का जो मेन पॉइंट था, डिसएडवांटेज था, वो क्या था कि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। 2 पार्टी सिस्टम के अंदर हाँ इजी हो सकता है, लेकिन जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर 2 पार्टी सिस्टम वर्क नहीं करता। ये इस 2 पार्टी सिस्टम का और बाई पार्टी सिस्टम का डिसएडवांटेज है। और मल्टी पार्टी सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज कर सकता है। जैसा कि हमने चैप्टर्स के अंदर पढ़ा कि जब पार्टीज चेंज होती रहती है आफ्टर अ टाइम पीरियड, तो उनको समझ ही नहीं आता कि उनको इन दिनों में क्या वर्क करना है, क्या मेजर चेंजेस लाने हैं। जब उनको ये समझ में आने लग जाता है कि हमें कंट्री को ऐसे रूल करना है और ये पॉलिसीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है, तब तक उनका जो टाइम पीरियड है वो एंड हो जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि अलग अलग इंटरेस्ट ओपिनियंस लाते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ये अच्छा करते हैं। सो विच ऑफ दिस इज बेटर, कौन सी बेटर है फिर हमारे लिए? द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसने क्या बोला कि ये क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। पार्टी सिस्टम ये चीज़ नहीं होती है कि कोई भी कंट्री चूज़ करती है। पार्टी सिस्टम जो होता है वो खुद ही कंट्री के अंदर डेवलप होता है, उसके नेचर की, उसकी सोसाइटी के नेचर को देख के, सोशली रीजनल डिवीजन्स को देख के, उसकी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स को देख के और इलेक्शन सिस्टम को देख के वो खुद ही डेवलप्ड होता है पार्टी सिस्टम। दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। और अगर जब एक पार्टी सिस्टम आ जाता है तो उसके बाद हम उसको एकदम से ही चेंज भी नहीं कर सकते, क्विकली उसको बदल भी नहीं सकते। Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. हर एक कंट्री का अपना एक पार्टी सिस्टम होता है जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस पे कंडीशन किया जाता है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस पे अडोप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ इंडिया हैज़ evolved a multi party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or more even 3 parties. कि इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम क्या हमने अडोप्ट किया? नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया की सोशली और जोग्राफिकल इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रीजनल भी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इतनी बड़ी कंट्री के अंदर 2 या 3 पार्टी से काम चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ के स्टेट इतने बड़े हैं कि यूरोप की कंट्री के बराबर है, तो फिर इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी के अंदर 2 या 3 पार्टीज काम नहीं कर सकती। वहाँ पे मल्टी पार्टी चाहिए। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल द सिचुएशन। कि हर एक सिस्टम, कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि हर एक सिस्टम के प्लस पॉइंट भी हैं और हर एक सिस्टम के नेगेटिव पॉइंट भी हैं।
पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनल पार्टी आगे का टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।